जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज डेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन करेंगे और उसको एक शानदार शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। हमें इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें -π/2 से π/2 में इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो देखिएगा शॉर्ट ट्रिक क्या है और वो कैसे आई, वो मैं दोनों चीजें बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर न्यूमरेटर में इवन फंक्शन है और अपॉन में 1 + a⁴x, ए की जगह पर कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर पाई है, यहाँ पर ई है, कहीं कहीं पर 2 हो सकता है। तो अगर इस टाइप का कोई भी एक्सप्रेशन है तो वहां पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल टू ऊपर वाला इवन फंक्शन नीचे का जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों होगा? जब आप इस पे ए से बी तक एफ एक्स इक्वल टू ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को जब अप्लाई करेंगे ना और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आपके पास बचेगा। और आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लीजिए क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन पे काम आने वाली है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सेम था। देखिए ऊपर इवन फंक्शन था, नीचे क्या था, 1 + e⁴x है। हमने हालांकि यहाँ पर यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, एफ एक्स डी एक्स ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यही वाली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई करी थी। और फिर हमको देखिए एक्सप्रेशन में क्या मिला, देखो इवन फंक्शन ही तो मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पे इवन फंक्शन 2i इक्वल टू इवन फंक्शन मिला था हमको। और देखिए यही चीजें बार बार आ रही है तो क्यों ना आप इस शॉर्ट ट्रिक को याद कर लो, है ना। तो जब इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे तो यही मिलेगा आपको। आप खुद से चेक कर सकते हैं। बाकी आई थिंक आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो x की जगह -x रखने पर x² cos² x सेम रहेगा। यहां पर भी x की जगह -x रखने पर 1 + sin²x 1 + sin² ही रहेगा। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसको आई बोला है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 2i = -π/2 से π/2। इवन फंक्शन जो है, दोनों ही इवन फंक्शन है, dx, ऐसा लिख सकता हूं। आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, इससे अलग नहीं आएगा। चाहे तो आप चेक कर लीजिएगा। अब यहां पर लिमिट -a से a तक है तो मैं यहां पर इवन ऑड वाली जो प्रॉपर्टी पड़ी है हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन में, उसको अप्लाई करूंगा। वो क्या कहती है कि अगर यहां पर इवन फंक्शन है तो ये लिमिट 0 से π/2 तक हो जाएगी और 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी कि 2 टाइम्स 0 से π/2। अगर आपको समझ नहीं आया मैंने कैसे लिखा ये, तो आपको डेफिनेटली पहले जाकर प्रॉपर्टी पढ़ लेनी चाहिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। वेरी इजी प्रॉपर्टी है, बोर्ड लेवल का स्टूडेंट भी समझ जाएगा। तो आई की वैल्यू अब आ चुकी है ना। तो मैं आई की वैल्यू को लिख लेता हूं। i = 0 से π/2 x² cos x, अलग अलग करके लिख लेता हूं ऑब्वियसली। 0 से π/2 1 + sin²x dx, अलग अलग करके मैंने लिख लिया है ना। तो अब जो है आप काम कीजिए, इसको बाई पार्ट से सॉल्व करिए। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा अगेन। जब कभी भी एल्जेब्रिक फंक्शन हो, क्या हो, एल्जेब्रिक फंक्शन हो और यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल हो, तभी ये शॉर्ट ट्रिक काम करेगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिए मैं बताता हूं। पहले x² को एज इट इज लिखिए और cos x का इंटीग्रेशन कीजिए। इंटीग्रेशन है sin x। फिर साइन, यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाए। x² का डिफ्रेंसिएशन करिए 2x, और साइन x का इंटीग्रेशन होगा -cos x। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में -cos x लिखे, ना कि इस माइनस को बाहर ले जाना है, इसको ही लिखना है। फिर प्लस 2x, यहां पर क्या है 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा और -cos x का इंटीग्रेशन -sin x होगा।
ठीक है, इस पे लिमिट लगा लीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आया ये शॉर्ट ट्रिक, तो आप जाकर बाई पार्ट्स लगा दीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। और यहां पर देखिए, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा 0 से π/2। और आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ना। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स 0 से π/2। तो साइन स्क्वायर एक्स का आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 से π/2 में याद रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए, एक सेकंड। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का 0 से π/2 में जो इंटीग्रेशन होता है π/4, आपको याद रखना चाहिए। कैसे आता है ये, वालिस थ्योरम से भी आता है। और अगर आप वहां तक नहीं जाना चाहते तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 - cos 2x/2 कर दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है। तो क्योंकि अगर हम याद रखेंगे ये छोटे छोटे रिजल्ट, क्योंकि बार बार ये एक्सप्रेशन आता रहेगा, तो फिर हमें आसानी रहेगी टाइम बचाने में, क्योंकि जे मेंस का पेपर हमें सॉल्व भी नहीं बल्कि कम समय में, लिमिटेड टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैं वही चीज आपको सिखाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। तो इसकी वैल्यू π/4 होगी, ऐसा सॉल्व कर लें या फिर याद रख लें, या वालिस थ्योरम होती है। वालिस थ्योरम क्या बोलती है, n - 1/n, है ना, इनटू नेक्स्ट। तो यहां पर जब पावर इवन होती है तो π/2 से इंटू किया जाता है। ओके। तो यहां पर ये यही आंसर आएगा, π/4। ठीक है। अब जो है इसका हम π/2 रखेंगे तो साइन π/2 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिलेगा π² /4 - 2। और जैसे ही जीरो रखेंगे तो साइन 0 0 होता है, तो दोनों जगह जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स की जगह जीरो रखते ही पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें आंसर मिल गया π² /4 - 2। और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे यहाँ पर, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा π² /4 +3π/4 - 2, ये आंसर आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, चलो हम उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि π/4 टाइम्स पाई प्लस ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो चलो अब इसको कॉमन ही तो लेना है, π/4 को आप कॉमन ले लीजिए, तो आएगा π/4 +3 - 2। और ए की जगह पर आप देख सकते हैं 3 लिखा गया है, तो ए या फिर अल्फा जो भी पूछा गया था उसका आंसर हो जाएगा 3। आई होप कि आपने जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई उनका आपने उनको आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।